मेरा तीसरा फैसला, यशवंत, तुम अपने सारे शेयर्स वापस करोगे। अब से तुम्हें सिर्फ फैमिली से पैसा मिलेगा और कंपनी के किसी डिसीजन में तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। यह सुनकर यशवंत का चेहरा पीला पड़ गया। वो आग बबूला होकर जोर से चिल्लाया, मां, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम सब आपके अपने हैं। आप अपनों को दूर करके पराये लोगों पर भरोसा कर रही हैं। मैं अपने शेयर्स वापस नहीं करूंगा। उसने फिर खुद को शांत करते हुए गंभीरता से आगे कहा, लीगली सारे शेयर्स पर मेरा हक है। आपकी उम्र हो गई है मां, मेरी मानिए, आप कमरे में रेस्ट करिए। हम भाई मिलकर ये कंपनी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वेद उनके सामने आकर बोला, हमेशा मुझे तमीज सिखाने की बात करने वाले आज खुद तमीज भूल गए हैं। यशवंत गुस्से में वेद पर भड़क उठा, और तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तू बस एक घर जमाई है, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला कीड़ा। तुझे तो यहां बैठने का भी हक नहीं है। तब दादी ने यशवंत को डांटा, यशवंत, बहुत हुआ। तुम शायद भूल रहे हो कि जब कियारा के माँ बाप ने कंपनी शुरू की थी तो उन्होंने फ्री में तुम भाइयों को शेयर दिए थे। लेकिन तुम लोगों को लगता है कि यह कंपनी तुम सबकी है। यह कंपनी कियारा और उसके बच्चे की और उसके पति की है। यह सुनकर बाकी सब शांत हो गए, लेकिन यशवंत को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। उसने कहा, ठीक है, अब बात यहां तक आ गई है ना मां, आप हमको अलग कर ही दीजिए। प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दीजिए। मेरा भाई मनोहर जो इस लड़के की वजह से हॉस्पिटल में चंद सांसें गिन रहा है, उसे भी तो सच पता चले। ममता यह सुनकर घबराते हुए बोली, क्या हुआ उनको? हॉस्पिटल में क्यों है वो? यशवंत ने उन सबको कंपनी में हुआ सारा किस्सा सुनाया तो सब दंग रह गए। ममता तो जैसे बेकाबू हो गई और वेद पर बरस पड़ी, तू मेरे पति को मारना चाहता है? मैं तेरी जान ले लूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, सावित्री ने जोर से टेबल पर हाथ मारा, बस बहुत हुआ। तब वेद ने प्यार से उन्हें शांत कराते हुए कहा, अरे दादी, इन्हें जरा भौंकने दीजिए, क्या है ना, आदत से मजबूर है। तब राघव गुस्से में चिल्लाया, दादी, आप इतनी हार्टलेस कैसे हो गई? मेरे डैड और यशवंत अंकल ने सालों से इस कंपनी में इतनी मेहनत की और आप इस अनजान लड़के की वजह से अपने रिश्ते तक भूल गई। आप तो हम सबको रिश्ता निभाने की नसीहत देती थी, और अब क्या हुआ? तब सावित्री ने वेद की तरफ देखा तो वेद उनका इशारा समझते हुए बोला, इसका जवाब मैं देता हूं, एक्चुअली दिखाता हूं। ये कहकर वेद ने एक पेन ड्राइव निकाली और एक सर्वेंट को दे दी। उस सर्वेंट ने स्क्रीन पर उसे कनेक्ट कर दिया, जिससे स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आया। वीडियो में एक टेबल पर समीर सिंह और मनोहर एक अनजान आदमी के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। वीडियो देखकर लग रहा था कि कैमरा किसी आदमी के शर्ट पर लगा हुआ है। तब एक नौजवान आदमी ने टेबल पर नोटों की गड्डियां रखते हुए कहा, ये 50 करोड़ है। अगर कियारा रायजादा को कंपनी से हटा दिया तो 50 करोड़ और मिलेंगे। तभी यशवंत की लालच भरी आवाज आई, डोंट वरी, आपका काम तो हो जाएगा, भले ही उसे हटाने के लिए मुझे उसकी जान क्यों न लेनी पड़े। ये वीडियो देखते ही यशवंत के तो पसीने छूट गए। वो अचानक चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये फेक वीडियो है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं तो कभी गगन सब्रवाल से मिला ही नहीं। वेद हंसते हुए बोला, चाचा जी, हमने तो कहा ही नहीं कि आप वहां मौजूद थे, लेकिन आप अपनी आवाज तो पहचान गए, है ना? यशवंत हड़बड़ा गया और सफाई देते हुए कहा, वो मेरी आवाज तुमने AI यूज करके प्लांट की होगी। तुम मुझे कंपनी से निकालना चाहते हो ना? तब वेद ने जवाब में कहा, जिस रेस्टोरेंट में आपने प्लानिंग की थी वहां के कैमरे में एंट्री से लेकर एग्जिट तक सब रिकॉर्ड है। वैसे मेरे पास और भी क्लिप्स हैं, देखना चाहोगे? यशवंत का बेटा विशाल वीडियो का एंगल देखकर हैरानी से बोला, तुमने डैड के कपड़ों में कैमरा लगा दिया? कैसे? वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चाचा जी के सुपुत्र, भूल गए क्या पिछली फैमिली डिनर पर मैंने कितनी बढ़िया शोल्डर मसाज दी थी आपके पिताजी को? इसीलिए कहते हैं कि किसी को इतना करीब मत आने दो कि वो आपके सीक्रेट्स देख ले। उस दिन वेद ने चालाकी से यशवंत के कपड़े की बटन में एक माइक्रो कैमरा फिट कर दिया था, क्योंकि उस दिन वो ब्लैक शर्ट पहने हुए थे और ब्लैक बटन और ब्लैक कैमरा में इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वो तो वेद ने रिकॉर्डिंग बाद में देखी, वरना वो एक्सीडेंट होने नहीं देता। वेद की स्मार्टनेस जानकर सभी परिवार वाले हक्के बक्के रह गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।